हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करें कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, और ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। सिक्स ऑफ कॉइंस, दूसरा यहाँ पे आ गया है सेवन ऑफ कॉइंस, हमारे पास है यहाँ पे फोर ऑफ कॉइंस, हमारे पास आ गया है थ्री ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, जजमेंट, द लवर्स की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है। ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही, मुझे लगता है कि अपने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना चाहते हुए भी चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन सेम लेवल पे हो। ठीक है, इस वक्त आपके पास आपके पर्सन में और कोई भी आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, और इस वक्त मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन है पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दोनों ही एक तरीके से क्लूलेस हो, दोनों को ही आइडिया नहीं है, दोनों को ही पता नहीं है इस वक्त किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है। पर यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कॉइंस, फोर ऑफ कॉइंस, थ्री ऑफ कॉइंस, सोर्ड्स, जजमेंट, द लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखा जाए तो यहाँ पे थ्री मेजर अरकाना है, फोर माइनर अरकाना है, और नंबर्स बहुत ज़्यादा पास पास आए हैं, 3, 4, 6 और 7। 7, 6 आ गया है यहाँ पे, नंबर 4 आ गया है, और यहाँ पे 3 भी आ गया है। आप में से किस किस के लिए ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है, कुछ खास है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए पता चल रहा है यहाँ पे आपका ये जो पास्ट वाला रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रिवेलिंग है। एनर्जीज़ ओवर नहीं है, एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ बिल्कुल भी सेपरेटेड नहीं है, एनर्जीज़ अभी भी चली आ रही हैं। दोनों के बीच में बहुत लंबा यहाँ पे रिश्ता चला है। दोनों के बीच में मुझे लगता है कोई, अच्छा मैं एक दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये ऐसा लग रहा है कि हमेशा से ये पर्सन और आप ना एक तरीके से डरते रहे हो, स्पेशली अगर उनकी फैमिली में उनका कोई कज़न है या फिर उनके फैमिली में मतलब कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं आपको। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रूर से कोई ना कोई इस रिश्ते में अड़ंगी मारते रहे हैं, टांग अड़ाते रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन हुई है किसी थर्ड पर्सन को लेके। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन बैड कंपनी में हो। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ऐसे लोगों के आसपास रहते हो जो उनको बहुत गलत शिक्षा देते हैं। दूसरी ओर मुझे दिखाई दे रहा है सिक्स ऑफ कप्स, दिस पर्सन करेंटली इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ध्यान से देखोगे ये पर्सन पुराने ग्रजेस को मिटा के, अगर ये पर्सन इतने सालों में आपके पास नहीं आए हैं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिखाई दे रहा है मुझे साफ, इसमें कोई दुराहे नहीं है कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट चल रहा है, और वो भी काफ़ी टाइम से चल रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस रिश्ते के बारे में अभी भी आप बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हो।
इस रिश्ते के बारे में अभी भी आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि आपको इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, आपको इस रिश्ते को कंटिन्यू करके इसके अंजाम तक पहुंचाना है। कौन कौन आप अपने पास्ट पर्सन को लेके ये रीडिंग देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत भर दो पास्ट पर्सन, या फिर लिख दो पास्ट रिलेशनशिप, ठीक है। और आपका रिश्ता कितने साल का है ये भी लिखना, क्योंकि मुझे बहुतों का लग रहा है कि 10+ ईयर्स है, 15 भी है, कोई कोई 17 भी है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो पास्ट रिलेशनशिप या तो पास्ट पर्सन, और ईयर भी लिखना, कितना साल हो गया आपके रिश्ते को, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, ठीक है, तो ये पर्सन आपके पास एक ऑफ़र लेके आएंगे, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक प्रपोज़ल भी देंगे। ये प्रपोज़ल होगा एक न्यू बिगनिंग के लिए, ये प्रपोज़ल होगा एक न्यू रोमांटिक साइकिल के लिए, क्योंकि उससे कम ये पर्सन आपके साथ कुछ भी नहीं चाहते हैं। उसके अलावा ये पर्सन आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दे वॉन्ट अ सॉलिड रिलेशनशिप विद यू। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग है, एक चीज़ मैं बता दूँ, क्या ऐसा है कि आपके पर्सन की झूठ बोलने की बहुत आदत है? ऐसा है क्या? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, आपके पर्सन बहुत सारी बातें आपसे छुपाते हैं, ऐसा है क्या? कमेंट सेक्शन में लिखिए यस, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत छुपाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक क्रो भी है, और ये जो पर्सन आपके पास ऑफ़र देने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है कि ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं आपका वीक पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे वार्निंग ये है कि कार्ड्स मुझे बोलने की कोशिश करें कि ये पर्सन हो सकता है किसी झूठ का सहारा लेके आपसे बात करें। ऑफ़र गलत नहीं होगा, ठीक है, ना ही इनका प्रपोजल, ना ही फीलिंग्स गलत होगी, लेकिन हो सकता है कि वापस आने का रीज़न कुछ ना कुछ ये झूठ बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जानबूझ के जिससे आप इमोशनल हो जाओ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हर वो बात ये बोले उस बातों में नहीं आना है। अब यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी हमें साफ बता रही है। मैंने जैसे बोला दिस पर्सन वॉन्ट्स टू विन यू, क्योंकि देखो मैंने कहा ना आपके साथ एक रोमांटिक फाउंडेशन चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी भी आपके ऑपोजिट में थे, ठीक है, जो लोग आपको एक नहीं होने दे रहे थे, जो लोग अभी भी चाह रहे थे कि आप दोनों एक ना हो और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में वो दूरियां बरकरार रहे, ठीक है, वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे वो चीज़ अभी भी चल रही है, वो चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। वो चीज़ अभी भी आपके पर्सन के अंदर से आपके पर्सन की लाइफ में अभी भी वो लोग हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये पर्सन एक ऐसा मूव उठाने वाले हैं, ये पर्सन एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं कि भीड़ में से अलग चले जाएंगे। मतलब कि अगर कोई अपोज भी कर रहा है, ये पर्सन उनके अगेंस्ट भी जाएंगे, जस्ट बिकॉज आपके पास आने के लिए, जस्ट बिकॉज इस रिश्ते को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। इसीलिए मैंने बोला कोई एक झूठ का सहारा लेंगे जिससे कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको सावधान रहना है। क्योंकि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, मैं इनकी आपको एनर्जी बताती हूँ। इस पर्सन के मन में पता है क्या आ रहा है, इतना टाइम जो हमने दिया उस इंसान को ढूंढा, फाइनली मुझे अपना सोलमेट मिला, अब अपने पर्सन को मैं ऐसे कैसे जाने दूं। ये रिश्ता अगर पहले ख़त्म होना होता, कब का यहाँ पे थिंग्स एंड हो गई होती, कब का यहाँ पे मतलब मेमोरी फेड हो गई होती। पर किस किस को लगता है आज भी आपके और आपके पर्सन की जो मेमोरी है आप दोनों की, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। किस किस को लगता है कि आप और आपके पर्सन अभी भी एक दूसरे को उसी तरीके से देखते हैं, अभी भी एक दूसरे के बारे में बिल्कुल वैसा ही महसूस करते हैं, अभी भी आप दोनों को ऐसा लगता है कि यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पहले की तरह मिस करते हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई लड़ाई हुई ना हो, ठीक है, ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल फ्रेश है, कोई
ग्रजेस नहीं है, कोई हेट नहीं है। किस किस को ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखना। फ्रेश फीलिंग्स जल्दी से लिखिए। बहुत एनर्जीज आप दोनों की फ्रेश है, ऐसा लगता है कनेक्टेड हो। 4 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी। दोनों के बीच में मुझे लगता है जो भी तकरार है, जो भी मनमुटाव है, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया है। और यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही है मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज इस पर्सन की लाइफ में वो पर्सन हैं फिर से जो बहुत टॉक्सिक हैं, जो आप दोनों के बीच में आते हैं, तो आप इस पर्सन की लाइफ में वापस नहीं जाओगे, ठीक है। तो आप इस पर्सन के आसपास भी नहीं भटकोगे, ना ही आप बिल्कुल भी इस पर्सन पर ध्यान दोगे, ना ही आप इस पर्सन की बातों में आओगे, क्योंकि आपके लिए अभी प्रायोरिटीज़ है आपकी खुद की प्रोटेक्शन, ठीक है। आपके लिए प्रायोरिटीज़ है आपकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन की वजह से आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी झेला है, क्योंकि आपने अपने ऊपर कम ध्यान दिया है, आपने अपना टाइम भी बर्बाद किया है। कौन कौन कहता है कि इस पर्सन पे ध्यान देने की वजह से आपका बहुत लॉस हुआ है। आपने अपने फ्रेंड्स को खोया है, लिख दीजिए लॉस। फ्रेंड्स को खोया है, फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, फैमिली पे रूडली बिहेव किया है, करियर में भी डाउन गए हो। किस किस को ऐसा लगता है, तो आप लिखिए लॉस, जल्दी से लिख दीजिए लॉस। तो आप ना कहीं इस पर्सन के पास आने से, इनकी बात को मानने से, ठीक है, इनकी लाइफ में वापस जाने से थोड़ा सा हेजिटेशन है, थोड़ा क्या बहुत हेजिटेशन है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन ज़रूर कहीं ना कहीं अगर इनके रिलेटिव में है ना वो पर्सन, तो वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है उस घर में जाना है यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेके जाना। कौन कौन अग्री करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिए तुरंत, अगर आपको ऐसा लगता है इट इज़ वेरी 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 रिस्की। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे फिर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पहली बात तो ये, जैसे कि मैंने बोला, इस पर्सन के आसपास वाली जो एनर्जी है, जैसे आपकी एनर्जी में देख रही हूँ, बहुत ओपन माइंडेड है, ठीक है, हर चीज़ को हर तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, हर चीज़ को देखने का तरीका अलग है, हर चीज़ को महसूस करने का नज़रिया अलग है। मैं देख रही हूँ आपके पास या आपके आसपास कोई भी इंसान आता है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि बहुत रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है पर्सन को, ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा उनको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि उनको कोई जज कर रहा है, ठीक है, या फिर कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से हमेशा से ऐसा रहता है कि या तो आपका कोई नुकसान होगा, या तो आपको कोई जज कर रहे हैं, या तो आपकी कोई बात नहीं समझ रहे हैं। ये एनर्जीज ओवरऑल लगती है कि आपके पर्सन की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, या उनके आसपास वालों की तरफ से हमेशा से रहती है। तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ आपको ना, मतलब वो कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातें ऐसे होती है, चुभती है, आपको चुभती है, ओपन माइंडेड नहीं है वो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ चुभती है उनकी बातें, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हमें महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं लवर्स वाली एनर्जी जो है उससे ये भी पता चल रहा है कि इस रिश्ते में अब जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस बहुत ज़्यादा परमानेंट होंगे। वो चेंजेस आपका सोचने का तरीका, आपके सोचने का नज़रिया बदल देंगे, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के घर वालों से, या फिर आप इस पर्सन के लाइफ में किसी एक पर्सन से बहुत परेशान हो, तो ये पर्सन मुझे लगता है हमेशा अब आपको ना रिलीफ महसूस कराने की कोशिश करेंगे, हमेशा साइड आपकी लेंगे, हमेशा आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना इनकी प्रायोरिटी होने वाली है। तो अगर ध्यान से देखोगे मुझे लगता है कि देखो कुछ यहाँ पे इस पर्सन ने अपने आप में चेंजेस लाए हैं, आपके लिए ये पर्सन चेंजेस करने के लिए तैयार है। कौन कौन अपने पर्सन की पर्सनालिटी में चेंज
चाहते हैं तो लिखिए नेचर चेंज। फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि एनर्जीज अभी क्या कह रही है। नेचर चेंज या चेंज इन नेचर। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए। रीडिंग को बहुत ज़्यादा प्यार देना। कमेंट सेक्शन में जल्दी 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 लिखिए रीडिंग चेंज। कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या लग रहा है यहाँ पे? द लवर्स वाली एनर्जी बोल रही है अभी तक आपको लग रहा था कि ये पर्सन कभी भी आपकी पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, आपका नज़रिया नहीं समझेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आगे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में एक नई खुशबू सी आ रही है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल लाल लाल गुलाब जैसी, जहाँ पे नई शुरुआत हो रही है, जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल एक नया ट्विस्ट ले रही है, एक नया टर्न ले रही है, जहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप पहली बार मिले हो, पहली बार आपका रिश्ता इतनी ज़्यादा आ गया है, पहली बार आप एक दूसरे के करीब महसूस करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे जिस पे आपका रिश्ता बेस्ड है वो है ट्रस्ट। ये पर्सन डेफिनेटली आपके दिल तक आके आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाओगे जहाँ पे आपको ना इस पर्सन से कुछ बोलने की ज़रूरत है, ना इस पर्सन को आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है, बोले बिना समझ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन अपनी ईगो को, अपने गार्ड्स को डाउन कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्यूचर बहुत ज़्यादा आप दोनों का रियलिस्टिक होने वाला है। ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी तक जो आपसे नज़रें चुरा रहे थे, ये पर्सन जो आपसे बातों को छुपाते थे, अब अगर इनके बहुत घर की बात है, जो अंदर की बात है, उसको भी बताएंगे। क्योंकि इनके मन में ये आ रहा है कि हो तो आप भी एक पर्सनल लाइफ के ही पार्ट, हो तो आप भी एक फैमिली मेम्बर, जिनको ये फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं। अब जो भी आपके बारे में कुछ भी बोलेगा या जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करेगा, उसको ये पर्सन देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आपके पास तक नहीं आने देंगे। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का जो एंगर इशू है, इस पर्सन की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आप ही के फेवर में काम करने वाली है। शुरुआत हो सकता है ये झूठ से करें, जस्ट बिकॉज आपको अपने करीब लाने के लिए, पर मुझे लगता है इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सच्ची होने वाली है। इट्स लाइक अ गुलाब। जब आपने शुरू से गुलाब उगता है, नीचे से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कांटे हैं, लेकिन उन कांटों को पार करके जो गुज़र के ऊपर तक पहुंचते हैं, वही गुलाब को पाते हैं, वही उसकी खुशबू तक पहुंच पाते हैं, वही उसकी सुंदरता तक पहुंच पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके और आपके पर्सन के साथ भी यही होने वाला है। इसके जो रोज़ वाला मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। आपको ये बहुत खुश रखने वाले हैं, आपकी खुशी इनकी प्रायोरिटी है। दूसरा ये कि आप देखोगे ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लिसनर बनेंगे। पहले हो सकता था आपको शिकायत हो कि आपकी बात को सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, ये आपकी बात को बिल्कुल भी कान में नहीं डालते, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपकी बात को तवज्जो देने लगे हैं, वैल्यू देने लगे हैं। और बाकी कोई भी चीज़ आप दोनों को जो दूर कर रही है, स्पेशली आपके मन में जो बहुत ज़्यादा गांठें बन गई है, बहुत सारी बातें, जो पुरानी बातें इकट्ठा होकर रह गई हैं, जो पुरानी बातें सॉल्व नहीं हुई है एक तरीके से, वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी यानी कि रीयूनियन। ठीक है, और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मतलब कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो मुझे ख़त्म होते हुए यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक मेजर कार्ड लेते हैं और एंजल से पूछने की कोशिश करते हैं कि अब इस पर्सन की तरफ से इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। चलिए जानते हैं। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, वो प्लीज़ देख के ज़रूर जाइएगा, मिस मत कीजिएगा। ओ माय गॉड, म्यूरियल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। देखो यहाँ पे आपके पर्सन देखो एक रचना कर रहे हैं एक नए घर की, एक नई ज़िंदगी की, जो है नंबर 25। और अगर आपने देखा हो, मैंने बोला कि अभी तक ये पर्सन सबकी बात मान रहे थे, लेकिन अगर आप किसी से डर रहे हो या आपका कोई नुकसान कर रहा है, तो ये पर्सन तलवार लेके खड़े हैं और एक तरीके से आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्योंकि अब आप दोनों के फ्यूचर जो है, इस रिश्ते का जो फ्यूचर है आपके पर्सन के हाथ में है, तो ये जैसा चाहे वैसा ही होगा। दूसरा ये कि वैसा तभी होगा जैसा अगर आप चाहोगे। तो इस पर्सन की प्रायोरिटी हो आप इस समय,
दे आर फुल ऑफ लव, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, और वो भी अपने अनुसार, ना कि जो इनको बोले। जो इनके कान भर रहे हैं, अब ये पर्सन उनके लिए अपने कान बंद कर रहे हैं। अगर इनके कोई कान भर रहा था तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस, इनके कोई कान भर रहा था। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से और भी एनर्जीज क्या होने वाली है वो हम देखेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। इस रीडिंग को रखते हैं यहीं तक। इस पर्सन की करंट एनर्जी मैंने चेक की, मुझे एनर्जेटिकली जैसा लगा मैंने आपको बताया। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इस रीडिंग को प्यार देना, एक छोटा सा लाइक करना, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आ पाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।